देखिए, आज कोचिंग से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बिल था, जिसका सरकार बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी, बहुत बड़े-बड़े दावे कर रही थी। लेकिन हकीकत में ये बिल एक मात्र दिखावा था। बड़े कोचिंग संस्था के लोग नहीं चाहते बिल आए, और बिल भी बहुत कमजोर था, हल्का था, जिसमें न कोचिंग संस्थाओं पे अंकुश लगाने की कोई बात थी, न छोटे कोचिंग संस्थाओं के लिए कोई प्रावधान थे, और न ही जो अभिभावक हैं जिनकी जेब कटती है, जिन पे फीस के मनमर्जी जो फीस लगा दी जाती है, उस पर कोई प्रावधान था, और ना ही बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उनको किस प्रकार से रोका जाए उस पर कोई प्रावधान था। तो ऐसा जल्दबाजी के अंदर लाया हुआ बिल था, जो कि सरकार ने वापस ले लिया। ये न भारत सरकार की गाइडलाइन जो है उनको मान रहे हैं, जिसके अंदर 16 साल के बच्चों का कोचिंग, उससे कम उम्र के बच्चों को कोचिंग आप नहीं करा सकते, उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों का ध्यान रखने की बात थी, उसको छोड़ दिया, और हाईकोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनको छोड़ दिया, और सारे अधिकारियों की कमेटियां बना दी जिलों के अंदर, प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों को छोड़ दिया। तो ये जो जल्दबाजी के अंदर जो बिल लेके आए, ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आरोप है मेरा इस सरकार पे कि जानबूझ के इस प्रकार से बिल लेके आए जो पास नहीं हो, जिसको वापस प्रवर समिति को भेजा जाए। ये लोग कोचिंग वालों से मिल गए, उन पे लगाम नहीं लगाना चाहते। सबसे पहली बात तो मेरी ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कैसी सरकार है, कैसी इसकी तैयारी है। इस पूरे एक सप्ताह के अंदर देश के अंदर इस सरकार ने इतिहास बना दिया है। 3-3 बिल जो है प्रवर समिति को गए हैं, और उनमें से एक बिल ऐसा है पीएचडी विभाग का, जो कि राजस्थान में तो आजादी से लेकर आज तक, और हिंदुस्तान के भी 6 राज्यों में तो मैंने चेक कर लिया, बाकी और भी मैं चेक कर लूंगा, ऐसा कोई बिल नहीं होगा जो 2 बार प्रवर समिति को गया हो। ये इतिहास भी हमारे भजनलाल जी की सरकार ने यहाँ पे बना दिया है। तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, कि इससे पता चलता है कि ये लोग कितने संजीदा हैं बिल लाने के प्रति, बिलों को पास कराने के प्रति, बिलों का क्या जनता के प्रति दायित्व होना चाहिए उनके अंदर, उसके प्रति कुछ नहीं, कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं। पूरा जो सत्र इनका है, मंत्रियों की हवा निकली रही, न जवाब दे पाए। आसन उनको बचाता नजर आया, आसन नहीं बचाता तो इन मंत्रियों के कपड़े फटते। ये हालत थी इनकी, तैयारी नहीं, जवाब नहीं। आधी गलती तो मंत्रियों की, आधी सरकार की। ये घोषणा तो इनके मुख्यमंत्री जी ने कर दी, इनके घोषणा पत्र में कर दी, धरातल पे कुछ है नहीं। तो ये जो पूरा सत्र जो रहा, ये एक प्रकार से बीजेपी का फेल्योर रहा। किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट, इनके काम, इनकी बजट घोषणाएं, या इनके पूर्व के किए हुए काम कहीं भी ऐसे नजर नहीं आए कि ये लोग अच्छा कोई काम कर रहे हैं, जबकि सिर्फ फॉर्मेलिटीज, दिखावा करना, बहुमत के बल पे उनको पास कराना, इसके अलावा कुछ यहाँ पे नजर आया नहीं। पूरा जो सत्र है इन लोगों ने ऐसे निकाल दिया, और राजस्थान की जनता को जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हमारी आवाज को दबाने की खूब कोशिश की गई। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, आज के ही मैं 3 वाक्य आपको बताना चाहूंगा। जब क्वेश्चन आवर था, सप्लीमेंट्री पूछना मेरा अधिकार है, जो कि आसन की तरफ से मुझे दिया गया है। चूंकि वो सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन बिजली से जुड़ा हुआ था, और बिजली पे सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, इसलिए मुझे पूछने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध था। दूसरा, आज जो संशोधन प्रस्ताव होते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति बीच में रह जाता है, वो बोल नहीं सकता। ऐसा नियम 3 दिन पहले लागू किया था, उससे पहले सब बोल रहे थे, वो 3 दिन पहले मेरे लिए लागू किया गया, और आज फिर उस नियम को तोड़ के वापस बुलवा दिया गया। और जब मैं बोल रहा था उस समय संसदीय मंत्री एक माननीय सदस्य को बोलने का इशारा करते रहे। ये यहाँ की सदन की परंपराओं के खिलाफ है। अगर संसदीय मंत्री, सचेतक, सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष, हम लोग ही इस आसन की पालना नहीं करेंगे, आसन का सम्मान नहीं करेंगे, परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरा कौन करेगा। ये सरकार बहुत ही इस प्रकार का इनका फ्लोर मैनेजमेंट फैल रहा है कि कभी भी ये लोग, इनकी मंशा ही नहीं है कि हम इस पवित्र सदन को और पवित्र रखें और मजबूत बनाने का काम करें। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आए थे। इनके मंत्रियों का पहले दिन से मन नहीं था,
पहले दिन से सब लोग चाहते थे कि सत्र को छोटा किया जाए, छोटा किया जाए, और यही कारण है कि अध्यक्ष जी इसको 40 दिन चलाना चाहते थे पूरे साल के अंदर, और इस सत्र को तो कम से कम वो 30 दिन चलाना चाह रहे थे। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के आगे उनकी भी नहीं चली, और सरकार ने राजस्थान दिवस का बहाना करके सदन को 24 दिनों पे ही स्थगित करवा दिया। ये मैं समझता हूँ सरकार का बड़ा फेल्योर रहा है। और बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, ये तीन ऐसे विषय जिसपे हर सत्र के अंदर आजादी से लेकर आज तक चर्चा हुई है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूंगा पिछले सत्र के अंदर इन लोगों ने कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कराई, और आज इस सत्र के अंदर इन लोगों ने बिजली पे चर्चा नहीं कराई, जो कि बहुत जरूरी है। पिछली बिजली की स्थिति आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बरसात के दिनों में भी इनके पास बिजली नहीं थी, और सिर्फ ये कहते रहे कि जो रिफंड हम कर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार ने समझौता किया था, उसकी बिजली हमें वापस देनी पड़ रही है, इस वजह से हम बिजली नहीं दे पा रहे। और आज स्थिति ये है, हीटवेव आएंगी, गर्मियां आएंगी, लोड लगातार बढ़ रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है सरकार का, कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए बिजली से चर्चा कराने से लोग बचे हैं, इससे भागे, ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा महाराणा सांगा के लिए, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इस बयान की निंदा करती है। महाराणा सांगा जी ने इस राजस्थान की, इस राजपुताने की मिट्टी को गौरवान्वित किया है। उन्होंने खानवा की लड़ाई के अंदर जिस प्रकार से अपना पराक्रम दिखाया, उसकी पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर उसकी चर्चा होती है। ऐसे वीर सपूत हमारी भूमि के हैं, जिसके ऊपर कोई व्यक्ति जो मर्जी जो बोल रहा है, ये निंदनीय है, ये बर्दाश्त करने से बाहर की बात है। और मैं एक बात मीडिया के माध्यम से वापस ये कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर जिस प्रकार से हेट स्पीच का चलन बढ़ा है, जो मर्जी, कोई सेंसरशिप नहीं है, जिसके खिलाफ जो बोलता है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, अब दूसरी पार्टी अब इसको अपना रही है। मैं समझता हूं आने वाले समय में इतिहास से जिस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे इतिहास के अंदर जो योद्धा रहे हैं उनकी छवि को धूमिल करने का जो काम किया जा रहा है, वो गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस देश की आजादी के अंदर योगदान दिया, उनका पूरा परिवार जेल के अंदर गया, जिन्होंने खुद अपना जीवन जेल के अंदर बिताया, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम की, और आज उनके बारे में किस किस प्रकार की बातें की जा रही है। जो इतिहास को भुलाने का काम किया जा रहा है, इतिहास को बदलने का काम किया जा रहा है, ये परिपाटी गलत है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अभी तक कोई इनविटेशन नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी अंदर मिले थे सदन के अंदर, उन्होंने जरूर एक मिल गए तो एक कह दिया कि भाई आप लोग कार्यक्रमों में शामिल हो। ऑफिशियल रूप से हमारे पास अभी तक कोई निमंत्रण इस प्रकार का नहीं आया है राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों का। मैं समझता हूँ राजस्थान दिवस एक सामूहिक प्रोग्राम होता है, सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वाइट किया जाता है, और राजस्थान का गौरव है राजस्थान दिवस। लेकिन अब की बार ये राजस्थान दिवस को भी चेंज करना चाह रहे हैं, इसको प्रथम प्रतिपदा के दिन मनाने का जो विचार किया है, जो कि आने वाले समय में अब 30 मार्च को नहीं आएगा, हर बार बदल के आएगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहूंगा कि वो अपना जन्मदिन जो उनकी तिथि है उससे मनाएंगे, या जो हमारे तारीख आती है उसके हिसाब से मनाएंगे, तारीख से या तिथि से, वो बताएं जरूर। क्योंकि ये जिस प्रकार का एक चलन जो शुरू किया है, ये मैं समझता हूं हमारे इतिहास में वापस बार बार बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना हर साल अलग तारीख पे हमारा राजस्थान दिवस आएगा, तो इससे काफी मैं समझता हूँ दिक्कत बच्चों को आने वाली है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, विधानसभा में आपने अभी अंदर बार बात की कि राणा सांगा को लेकर जब सृजन कृपलानी बोल रहे थे तो आप लोगों का विरोध जारी था और नारेबाजी। हमारा कोई विरोध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ नाटक करने आते हैं, नाटक करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही। हमारा कोई विरोध नहीं था। जो बात उसके अंदर आई, कुछ इस प्रकार के नाम लिए जा रहे थे, जो कि यहाँ की परंपराएं हैं कि जो सदन के अंदर नहीं है, सदन का सदस्य नहीं, उसका नाम नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का ऐतराज हरिमोहन जी ने जताया था, इसके अलावा कोई बात नहीं की। हम खुद, जब उससे पहले तो मैं खुद बयान देके गया हूं। ये परिपाटी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही चलाते हैं और खुद ही हम पे ढालना चाहते हैं, ये गलत है। हम राणा सांगा का मान सम्मान इज्जत करते हैं और करते रहेंगे।